हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबी's ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूं सीबी। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की 5वीं सीरीज देखेंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली? ऑप्शन ए कृष्णदेव, ऑप्शन बी अमोघमित्र, ऑप्शन सी पुष्यभूति, ऑप्शन डी सबूती। वर्धन साम्राज्य की नींव पुष्यभूति ने डाली थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? तो ये हर्ष के शासक के शासन के दौरान हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद, सांग और फाहान ने खालिस्तान के राज्यों को देखा। ऑप्शन ए हर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष के, ऑप्शन सी कृष्णदेव और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशील, हुन, हिरण केसरी, महाराधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी आदित्य वर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी धानेदार से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी राजगृह। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? ऑप्शन ए पुलकेशिन, टू श्रीमुख, ऑप्शन सी मंगलेश्वर, ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन एक। इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन टू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी वराहमिहिर ने, ऑप्शन सी भास्कर प्रथम ने, ऑप्शन डी किसी अज्ञात भारतीय ने। इसका आंसर तो आप सभी जानते ही होंगे, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह देव वन, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुलकेशिन टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राजपूत। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था? ऑप्शन ए परमारों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी चौहानों ने, ऑप्शन डी सोलंकियों ने। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को सोलंकियों ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोलंकियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चेंदी, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चंदेल। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नागभट्ट ने, ऑप्शन बी वत्सराज ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन डी मिहिर भोज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन। सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय, ऑप्शन डी इंद्र तृतीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बनाया है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी न्ययपाल, ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का क्या नाम था? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी देवगिरी, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन ए अनंगपाल, ऑप्शन बी वज्रात, ऑप्शन सी रुद्रानी, ऑप्शन डी देवराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी संगीत। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की शैलियों को दर्शाते हैं, तो इसका आंसर होगा चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची 1 पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कलहन। सूची 2 कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। कूट है ऑप्शन ए 3142, ऑप्शन बी 4123, ऑप्शन सी 2314, ऑप्शन डी 1234। तो पाणिनि का होगा अष्टाध्यायी, वात्स्यायन का होगा कामसूत्र, चाणक्य का होगा अर्थशास्त्र और कलहन का होगा राजतरंगिणी। तो
3142 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? ऑप्शन ए अरब, मिस्र और रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। ऑप्शन बी सुरक्षित समुद्री व्यापार का होना। ऑप्शन सी विदेशों से अधिक मांग की जाने वाली वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन करना। ऑप्शन डी यवनों द्वारा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में उपनिवेश कायम करना। इसका सही आंसर होगा अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियों चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद की भावना। ऑप्शन बी उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। ऑप्शन सी व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने की अभिलाषा। ऑप्शन डी समुद्र तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की इच्छा। इसका सही आंसर होगा उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण करने की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए पांड्य, ऑप्शन बी तुलुव, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी चोल। संगमकालीन शासक करिकाल का संबंध चोल राजवंश से था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रथम संगम की अध्यक्षता अगतियरनार ने की। ऑप्शन बी द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगतियरनार और तोलकयप्पन ने बारी बारी से की। और ऑप्शन सी तृतीय संगम की स्थापना नक्कीरर ने की। ऑप्शन डी ए और सी दोनों ने। तो इसका कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, तो संगम प्रथम की अध्यक्षता अगतियरनार ने की, ये भी सत्य है। और द्वितीय संगम की अध्यक्षता अगतियरनार और तोलकपियम ने बारी बारी से की, ये कथन असत्य है, सत्य नहीं है। और तृतीय संगम की स्थापना नक्कीरर ने की, ये कथन सत्य है। तो ए और सी दोनों जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। पहला कोट्टम, दूसरा ऊर, तीसरा वलनाडु। आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में इनका सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 312, ऑप्शन सी 213, ऑप्शन डी 321। तो अवरोही क्रम में रखना है तो पहला होगा कोट्टम, उसके बाद वलनाडु, उसके बाद ऊर। तो इसका सही क्रम जो है 132 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः ऑप्शन ए पंचभुज है, ऑप्शन बी षटभुज है, ऑप्शन सी चतुर्भुज है, ऑप्शन डी त्रिभुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजा चोल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी कोणार्क। राजराजा चोल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर तंजौर में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ताक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पहले शासक का नाम बताएं जिसने अरब सागर में भारतीय सेना की प्रधानता स्थापित की। ऑप्शन ए राजराजा वन, ऑप्शन बी राजराजा वन, ऑप्शन राजेंद्र वन, ऑप्शन सी राजाधिराज वन, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग वन। तो इसका सही आंसर होगा राजराजा वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का जो एलोरा में पत्थर काटकर तैयार किया गया है निर्माण आरंभ करवाया था? ऑप्शन ए कृष्ण तृतीय, ऑप्शन बी नंदीवर्मन तृतीय, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी श्री वल्लभ। कैलाश मंदिर का निर्माण पत्थरों को काटकर करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोस्ट्रियनों को शरण दी जो पार्सियन से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? ऑप्शन ए चालुक्यों ने, ऑप्शन बी चोलों ने, ऑप्शन सी होयसलों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। 8वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रकूटों ने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया गया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी परांतक प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजयालय। इसका सही आंसर होगा राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों प्रतिद्वंदी शक्तियों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट का पतन लगभग एक साथ ही हुआ। इसका कारण था? ऑप्शन नंबर ए उन तीनों की शक्ति लगभग एक समान थी, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार संघर्ष में लगे रहने के कारण तीनों के आंतरिक शक्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया जिससे सामंतों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई, ऑप्शन सी हमेशा युद्धरत रहने के कारण सैनिक शक्तियों को बनाए रखने के लिए तीनों राष्ट्रों के राजस्व के साधनों पर अत्यधिक दबाव, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी रामपाल, ऑप्शन डी गोपाल। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल शासन। हाँ, इसका आंसर होगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए होयसल, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी पूर्वी गंग, ऑप्शन डी चालुक्य। कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग के द्वारा करवाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी गंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रकूट शासक निम्न में से किसके अनुयायी थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। राष्ट्रकूट शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 7वीं सदी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में तुर्की अभियान के बाद, ऑप्शन सी सूफी संतों के आगमन के बाद, ऑप्शन डी मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? ऑप्शन ए सोमवंशी राजवंश, ऑप्शन बी शाही गंगा राजवंश, ऑप्शन सी सूर्यवंशी गजपति राजवंश, ऑप्शन डी भोई राजवंश। नरसिंह देव प्रथम शाही गंगा राजवंश के थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाही गंगा राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़िए। पहला, उसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा गया है। दूसरा, प्रसिद्ध चीनी यात्री हिनसांग ने उसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तीसरा, उसने प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। चौथा, उसका साम्राज्य गुप्त शासकों के समान था। पांचवा, प्रारंभ में वह शैव था किंतु बाद में वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हो गया। छठवां, उसका पुलकेशिन द्वितीय युद्ध हुआ था। सातवां, उसने प्रयाग में बौद्ध समागम करवाया था। उपरोक्त कथन निम्न में से किस शासक से संबंध है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सभी कथन जो है हर्षवर्धन से संबद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शासकों को उनके शासनकाल के आधार पर सही क्रम में विन्यस्त करें। तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कुमारगुप्त प्रथम, पांचवा स्कंदगुप्त। इसका कूट है ऑप्शन ए 14352, ऑप्शन बी 21354, ऑप्शन सी 12345, ऑप्शन डी 13425। तो पहला होगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त। मतलब 12345 सही क्रम में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12345। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सही कालक्रम कौन सा है जिसमें भारत में निम्नलिखित राजाओं ने राज किया? पहला बिंबिसार, दूसरा महापद्मानंद, तीसरा कनिष्क प्रथम, चौथा स्कंदगुप्त। इसका कूट है ऑप्शन नंबर ए 1234, ऑप्शन नंबर बी 4321, ऑप्शन नंबर सी 2341, ऑप्शन नंबर डी 3142। सही काल अनुक्रम पूछा गया है, तो पहला होगा बिंबिसार, फिर महापद्मानंद, उसके बाद कनिष्क प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो इसका होगा 1 2 3 4 सही क्रम में ऑलरेडी है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। आज हमने प्राचीन सामान्य भारत के अंतर्गत प्राचीन भारत की 6वीं सीरीज की है और 5वीं सीरीज है ये, और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो 6वीं सीरीज होगी। और 6th सीरीज में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत के जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आए थे 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप 6वीं सीरीज जरूर देखिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।